देखो तो हम लोग कुछ कुछ थ्योरम हम का प्रॉपर्टीज हम बता रहे थे। ठीक है। इसमें पहला जो हम बताए हुए थे कि ए यूनियन ए, तो इसके है ये क्या निकलेगा, ए और ए का यूनियन करेंगे तो हमको ए ही मिलेगा। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन अगर ए करते हैं तो भी हमको ए ही मिलता है। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी रहेगा कि ए का यूनियन सपोज करो किसी यूनिवर्सल सेट यू के साथ अगर करते हैं तो यूनियन में ये सॉरी यूनियन में पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से थर्ड फोर्थ वाला में हो जाएगा कि ए का इंटरसेक्शन सपोज करो किसी यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो इसका इंटरसेक्शन में ए आ जाएगा। ठीक है। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए का यूनियन अगर तुम एम्प्टी सेट के साथ करो तो ए मिलेगा। सिक्स्थ में ए का यूनियन अगर सपोज ए का इंटरसेक्शन सपोज एम्प्टी के साथ करें, हाँ तो एम्प्टी ही आएगा। ठीक है। ये चीज हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह से आगे प्रॉपर्टी देखेंगे कि सेवन में ए जो सबसेट ऑफ बी है। ठीक है। ए बी का सबसेट है तो फिर यहाँ पर से जब ए यूनियन बी करेंगे तो हमको बी मिलेगा, और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो उस केस में ए आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट, ए यूनियन बी यूनियन अगर सी करें तो ये कुछ और नहीं, ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, एंड दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। सेम इसी तरह से नाइन प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की आती है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एंड दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिविटी है इसमें बेसिकली। आगे देखो, ये तीनों का यूनियन कर रहे हैं। देखो ए बी सी तीनों का यूनियन करेंगे तो वो जो भी कॉमन जितना भी चीजें साथ साथ आ रहा है वही वही सब चीज को कलेक्ट कर देना है। और इंटरसेक्शन जब करेंगे तो तीनों में क्या कॉमन है उस चीज को लिखा जाएगा। फिर उसी तरह से टेंथ प्रॉपर्टी, अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो होता है वो लिखते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा जाएगा। एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करें तो ये कुछ और नहीं, ए यूनियन सी करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, फिर बी यूनियन सी कर देंगे। हाँ, ये मतलब ऐसे समझो ना, जैसे हम लोग करते थे ना कि ए प्लस बी इंटू सी, तो क्या होता था ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, इस तरह से होता था। अब यहाँ पर सिंपल सा चेंज बस हम ये किए हैं, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी कर दिए थे। तो ए का देखो ए सी पहले साथ में आया और ऑपरेशन कौन सा था, मल्टीप्लीकेशन वाला, तो यहाँ पर ऑपरेशन कौन है, इंटरसेक्शन वाला, तो ए इंटरसेक्शन सी कर दिए। फिर उसके बाद यूनियन देके बी इंटरसेक्शन सी कर दिए। ऐसे होता नहीं है जो, लेकिन इसको समझने के लिए तो मैं से कर सकती हूँ। और नहीं समझ में आया तो सिंपल तरीका ये है कि एकदम एक साइड एक इस साइड को इवेलुएट कर लो और बस उसको लिख दो। पहले यूनियन बना लिए फिर सी के साथ इंटरसेक्शन कर दिए, वैल्यू तो सेम ही आना है ना। फॉर्मूला ज़्यादा याद नहीं रहेगा, कुछ कुछ फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वही सब बस याद करना है। देखो अभी जो लिखेंगे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ में क्या हो जाएगा समझना इस चीज को, कि ए यूनियन बी अगर कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखना कि लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है। सपोज करो
इस यू को ऐसे लिख, ए यूनियन बी अगर लिख रहे हैं और उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो कुछ और नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा वाला प्रॉपर्टी कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा। ए- हाँ, साइन बस चेंज हो रहा है, इंडिविजुअल पार्ट्स में कॉम्प्लीमेंट लग रहा है और बीच में साइन चेंज हो गया था सिर्फ। सपोज करो, लेट यूनिवर्सल सेट में हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ये ले लिए, ठीक है। अब ए जो है वो सपोज करो हम ये से ले लेते हैं 2 4 7 6, एंड बी में सपोज करो कुछ ये ले लो 3 7 9 4, या 5 ले लो, ऐसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, पहले ये इवेलुएट करो, उसी तरह से फिर उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट एक बार निकालना। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में आ गया 1 3 5 7 8, ये आया, ठीक है। ठीक है, तो देखो आज, और हाँ 7 नहीं होगा, ठीक ठीक, इसमें सिर्फ 8 आएगा। अब ठीक है ना। अच्छा, अब एक बार ध्यान रखना कि ए पहला वाला प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। ए यूनियन बी हम निकालें, तो ए यूनियन बी हमको क्या मिल रहा है, देखो 2 3 4 5 7 6 और 9 आया, ठीक है। अच्छा, अब ये अब हमको इधर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 9 कहाँ से आ गया, इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, ठीक, सिंगल 1 आएगा। अब इसके बाद दूसरे साइड में देखना कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर करें तो क्या आएगा, अच्छा एक और भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है इसमें, 1 and 8, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें तो कॉमन पार्ट में हमको 1 मिल रहा है और 8 मिल रहा है, तो देखो यहाँ से हम लोग मिला ना, ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट किए तो हमको मिल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ हो चुका है, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ के बाद हम लोग बेसिकली देखेंगे अब वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम के थ्रू हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है और ये लॉजिकल है, कि उसमें जो कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। देखो वेन डायग्राम में कुछ कुछ चीज़ें समझना होगा। पहला चीज़ को यूनिवर्सल सेट को हम लोग इन जनरल इस तरह का स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बॉक्स के साथ दिखाते हैं। हाँ बोलो, बोलो। हम लोग यूनिवर्सल सेट यू को इन जनरल स्क्वायर बॉक्स से या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स से इंडिकेट करते हैं, और भी तरीके से शो कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड यही रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह का रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन को कैसे दिखाया जाएगा, ठीक है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या होगा, इस देखो एक सेट को सपोज करो ऐसे कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा एक सेट में दो तरीके से हम दिखाएंगे, ध्यान से, दो नहीं तीन तरीके से ये होगा। तो पहले पहला टाइप लिखते हैं, इस तरह से
फिर दूसरा टाइप लिखेंगे जिसमें ऐसे एक रहेगा और एक इधर रहेगा, और तीसरा जो रहेगा वो कुछ इस तरह से आ जाता है। हम्म, ये रहा और इसके अंदर में देखो, यूनिवर्सल सेट को सपोज करो हम एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं इस तरह से। अब एक एक चीज समझना, जो ये सेट जो दिख रहा है ना, ये पहला जो सर्कल था इसको ये सेट हो गया ए, और दूसरा वाला जो सर्कल है ये हमारा बी है। सेम इसी तरह से ए बी, ये ए और छोटा वाला सपोज करो बी है। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो सेक्शन है जिसमें हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी, कलर चेंज करते हैं, एक्स यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ध्यान से समझना। पहला केस में क्या बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में कुछ समथिंग कॉमन है। ठीक है, ये दोनों आपस में कटा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट रहेंगे। तो जब हम बोलते हैं कि ए यूनियन बी, इस केस में क्या आएगा, इस केस में ए वाला सारा पार्ट लेना है, ठीक है, और बी वाला भी सारा पार्ट हम लेंगे इस तरह से। ओके, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक, इसमें देखो दो, एक बार इंटरसेक्शन का पार्ट भी आएगा, इधर वाला पार्ट भी आ रहा है और इधर वाला पार्ट भी आ रहा है। फिर वहीं दूसरा केस में देखो कि यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों सेट को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स मतलब पहला वाला सेट डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट नहीं है, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसमें सिर्फ कंडीशन ये मान लो कि ए इंटरसेक्शन बी जो है दिस इज नॉट इक्वल टू 5, ये इम्पटी नहीं है। ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन रीजन आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, फिर उसी तरह से देखो इसके केस में क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है यहाँ पर इम्पटी है, और यूनियन जब निकालना होगा तो ए सेट को भी पूरा पूरा ले लेंगे और बी सेट को भी पूरा पूरा ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही सेटेड किया जाता है। फिर अब तीसरा केस में देखो कि बी वाला जो सेट है वो छोटा सा सेट है जो ए के अंदर में रखा हुआ है। इसका मीनिंग समझना, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज हो रहा है। तो जब यहाँ पर भी हम इंटर यहाँ पर भी यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन में भी यहाँ पर सब कुछ इस तरह से पूरा सेटेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, हाँ, बी इज ए सबसेट ऑफ ए है। अभी हम समझाते हैं। हाँ हाँ, इक्वल भी हो सकता है। इक्वल हो जाएगा तो पूरी तरह से कॉन्साइड कर जाएगा ए बी दोनों। आगे देखो। अच्छा, अब यहाँ से कुछ चीज़ समझना, पहले यूनियन में एक दो चीज़ जैसे कि अभी हम कुछ चीज़ें जो हम लोग यूनियन किए ना उसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उस चीज़ को देखना है। सपोज करो ए जो सेट है वो मान के चलते हैं 1 2 3 4 का है, और बी जो सेट है वो सपोज करो 2 3 5 6 का कलेक्शन है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि ए यूनियन बी चाहिए तो ए यूनियन में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 इतना आ जाएगा, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी करें तो उनके बीच में जो कॉमन पार्ट आ रहा है 2 और 3 आएगा। ठीक है, अब हम कहेंगे कि वेन डायग्राम के हेल्प से इसको इंडिकेट कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से एक ड्रॉ करेंगे। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, कुछ भी होगा अपना। अब एक चीज नोटिस करना, पहले नंबर देख लो कि ए और बी के बीच में कुछ कॉमन रीजन है कि नहीं। अगर कॉमन पार्ट दिख रहा है 2 3, तब तो डायग्राम बनाते समय इसको इस तरह से कट लगा देना है ऐसे करके। ठीक है, हो गया। इसको कह रहे हैं ए, इसको कह रहे हैं बी। पेन का कलर चेंज कर देते हैं। हम्म, अब देखना, ये जो बीच का रीजन आ रहा था, जो ब्लू ब्लू किए हैं, ये हमारा क्या रीजन बताएगा, दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बीच वाला रीजन है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 2 और 3। तो हम यहाँ प्लेस कर दिए 2 और 3। इसको पूरा कट गया।
अब आगे देखना। अब 2 और 3 तो आ गया, तो ए वाला पार्ट जो इतना सा हिस्सा आ रहा है, इधर वाला, इस रीजन में कौन कौन आएगा? अब ए का जो बचा हुआ पार्ट है, तो 2 3 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो ये वाला जो सेक्शन हो रहा है, इसमें हमारे पास 1 रहेगा और 4 रहेगा। ठीक है। सेम इसी तरह से बी वाले पार्ट में जो इधर वाला पार्ट बच रहा है, इसमें हमारे पास, हाँ, 5 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम एलोकेट करेंगे। समझ में आया? ठीक। आगे देखो, ये जो चलो दूसरे डायग्राम में बताते हैं। ग्रीन कलर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये बीच वाला रीजन हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होता है। फिर उसके बाद देखना नेक्स्ट, ये जो पार्ट है, इसको कहेंगे हम ए माइनस बी। हाँ, ए का ये तो पूरा पूरा ए है, ये पूरा बी है। ठीक है। ए में से क्या कर रहे हैं हम, इतना सा हिस्सा को गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी वाला पार्ट, जो रेड रेड वाला रीजन है। ठीक है। और फिर उसी तरह से ब्लू पार्ट में देखो, ये जो ब्लू वाला है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे बी में से इंटरसेक्शन को हटा रहे हैं। तो ये बन जाएगा बी माइनस ए। ठीक है। अब आगे देखना, इसी में जब हम लोग सीखे हुए थे कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी कर रहे थे, तो ए माइनस बी था, फिर यूनियन करते थे बी माइनस ए को। ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो रेड वाला रीजन है वो ए माइनस बी हो गया, ब्लू वाला रीजन हमारा बी माइनस ए बन गया। तो इस तरह से हमारा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी आ जाएगा। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ये बताया था ना कल, ये ट्रायंगल टाइप वाला, दोनों का डिफरेंस का इस तरह से लेकर के दोनों का यूनियन करना होता था। ठीक है। अच्छा, इसी में अब तुम लोग को हम ये पूछ रहे हैं कि ए यूनियन बी अगर करें, तो ये नोटेशंस को यूज करके कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं, ए माइनस बी, फिर यूनियन कर दिए ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके साथ यूनियन कर दिए बी माइनस ए को। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। यूनियन कर सकते हैं ना, रेड वाला रीजन ग्रीन और ब्लू करके कर दिए तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है। ये भी एक याद रखना कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। सिर्फ ये लॉजिक वाला चीज है और कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं रहता है। ओके, एक मिनट। जैसे देखो, अगर हम कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमको बनाना है, तो मेरे पास टोटल 3 केसेस आएंगे। एक केस में तो देखेंगे कि हाँ, इन दोनों के बीच में समथिंग कुछ है, इस तरह से निकला। ठीक है। और एक केस ये रहेगा जिसमें इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन यहाँ कुछ नहीं, कोई सेडेड रीजन नहीं आएगा। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी अगर इम्पटी आ रहा है, तो उस केस में नो साइडेड रीजन। ए इंटरसेक्शन बी अगर मान लो नॉन इम्पटी है, तो फिर इस तरह का साइडेड रीजन आ जाएगा। और तीसरा केस ये बनता कि एक सेट ऐसे लिए और एक सेट इसके बीच में डाल दिए। ठीक है, यानी कि सबसेट वाला ए ये हो गया, ये वाला बी हो गया, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, बी आ जाता है ना। ये
कॉमन वाला पार्ट, इस तरह से। तो बस यही चीज़ समझना था। और बाकी डिफरेंस तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी और b माइनस ए कैसे लिखा जाए। ओके, चलो अब फिर से भाई थर्ड वाले, हाँ थर्ड वाले में सबसेट है, बी जो है वो उसके अंदर रखा हुआ है, मतलब उसका सबसेट है। ओके, बी इज ए सबसेट ऑफ, हाँ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो उस केस में क्या है कि इंटरसेक्शन में बी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला केस में तुम लोग ये देखना कि इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकाल रहे थे हम लोग। अगर जैसे अगर कोई कॉमन रीजन है इनके बीच में, तो ये वाला पार्ट जो होता था इसको हम लोग कह रहे थे कि ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो क्रॉस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग कहते थे कि ये b माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। ओके, एंड सेकेंड, अब के केस में क्या होगा कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस केस में अगर हम पूछे कि a माइनस बी इक्वल टू वॉट, a माइनस बी इक्वल टू ए, पूरे ए में से हमको बी को हटाना है। अब बी में दोनों के बीच में कुछ कॉमन होता तब तो हटता, अल्टीमेटली हमको पूरा क्या लेना होगा, पूरा का पूरा ए लेना होगा। ठीक है, एंड अगर तीसरा केस अगर ये पूछें कि b माइनस ए बताओ, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एंड b माइनस ए अगर पूछ रहे हैं, अभी हमको b मिलेगा। हाँ, ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा। ठीक है, अच्छा, अब इसको देख करके बताओ कि ये रहा सेट, अब इसके अंदर में हम दूसरा सेट रखे हुए हैं, ये बी है, ये वाला ए है। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि ए माइनस बी बनाना है, तो ए माइनस बी में कौन सा रीजन आ जाएगा, ये वाला पूरा रीजन, रिंग वाला पार्ट, बी को नहीं लेना है। ठीक है, वैसे रीजन जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं उसको हम नहीं लेंगे ए माइनस बी में, वही ना करते थे। जैसे देखो इस एग्जांपल में ही देखो, जब a माइनस बी कर रहे थे तो a माइनस बी में ये कॉमन वाला जो पार्ट आता था ये तो पूरा ब्लैंक छोड़ दिए थे, सिर्फ इतना ही सा हिस्सा कलर किए। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बोलेंगे कि a, अगर b हमारा a के अंदर सबसेट रखा हुआ है, देन b जो है वो कॉमन पार्ट हो गया। b कॉमन पार्ट हो गया तो ऑब्वियस है कि ये छूट जाएगा, तो सीधे सीधे सिर्फ a आ जाएगा। a का ये जो रिंग वाला पार्ट दिख रहा है बस वही आएगा, है ना। नेक्स्ट, अब इस केस को देखना, ये रहा ए और ये रहा बी। अब अगर हम पूछे कि बी माइनस ए में क्या आएगा, तो बी माइनस ए में इम्पटी हो जाएगा। सोचो, होगा कि नहीं होगा। ये तो इम्पटी होना ही है क्योंकि सबसेट है, अब कॉमन रीजन में तो पूरा का पूरा बी आ रहा है, और बी में से बी हटा, हाँ तो इसमें से बी हटाएंगे तो ऑब्वियस है इम्पटी आ जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग को बस ये वेन डायग्राम को देखना था। अच्छा, आगे हो जाओ, टाइम है, देखते हैं पहले यहाँ से कुछ क्वेश्चन सोचे थे, आगे वाला को बता देंगे। तो यहाँ से एक टॉपिक है, लेकिन यही टॉपिक तो है, लेकिन अभी हम इसको कराएं कि नहीं करा सकते हैं, देखो।
ध्यान से देखना एक चीज। मान लो कि पहला एक फॉर्मूला आता है बेसिकली। इसका माइक डबल डबल कर रहा है। देखना, अगर एन ए जो है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। एन बी जो है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, ये समझना। जहां भी एन ए लिखें या एन बी लिखें तो इसका मतलब होगा कि उस सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसी में ही जब हम लिख रहे हैं कि एन ए यूनियन बी, तो वो क्या हो जाएगा? एक एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये तब होगा, ध्यान रखना, प्रोवाइडेड की, वैसे तो जनरल फॉर्मूला है ये फिलहाल, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और उसी का इसी का ये कॉर्लरी आता है कि इफ A intersection B equal to empty, then N A intersection B is equal to 0, then we can write A union B, this is equal to NA plus NB। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे देखना, कुछ एक क्वेश्चन देखो। सपोज करो कि A में मान लेते हैं मेरे पास Na जो है वो सपोज करो 50% कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 50 दिया हुआ है। एन बी सपोज करो 30 दिया हुआ है। और अगर हम बोल रहे हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी मान लेते हैं 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से दिया गया है। तो फिर हमको फाइंड करना है, फाइंड एन ए यूनियन बी, ये क्या हुआ? ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम उसको बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला की जगह पर एक बार तुम इसको सोचो कि डायग्राम से हम कैसे बनाएं, क्योंकि फॉर्मूला हर बार याद नहीं होगा, लेकिन डायग्राम से हम जल्दी बना लेंगे। देखो, एक तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना कि ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है कि नहीं। पहला यही देखो कि ए और बी के बीच में कॉमन हमको 20 दिख रहा है, मतलब हम जो डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम में निश्चित है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट तो इंटरसेक्शन वाला आएगा ही आएगा। तो बीच वाला रीजन कितना हो गया? ये 20, सपोज करो ये ए सेट हो गया, ये सेट बी हो गया। ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन पार्ट में 20 आ रहा है। ठीक है, और ए के पास टोटल कितने एलिमेंट्स है? 50 एलिमेंट है। तो इधर साइड वाले पार्ट में कितने बचे? 50 माइनस 20 यानी कि 30। सेम इसी तरह से अगर हम बी के इस वाले पार्ट में अगर हम पूछे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 माइनस 20 यानी कि 10 आ जाएगा। ओके, देन अब यहाँ से तुम लोग ये बताना कि एन ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा। ये तुम्हारा 30 एलिमेंट्स, फिर उसके बाद बीच, हाँ बिल्कुल सही, बीच का कॉमन एलिमेंट, और ये फिर 10 यानी कि 60, है ना? तो इस तरह से अगर हम इस डायग्राम से जल्दी से बना लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, समझ में आया ये जस्ट यही पीछे वाला जो एक आइडेंटिटी अभी बताए थे ना, कहाँ गया? हाँ, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लू रेड ब्लू एंड ये किए हुए थे, इसी का ही यूज किया हुआ था। इस पार्ट का रीजन, इस पार्ट का एलिमेंट, इस पार्ट का एलिमेंट, तीनों को जोड़ दिए तो पूरा यूनियन मिल गया था। ओके, तो चलो नेक्स्ट इसी तरह से एक देखो। सपोज करो कि Na में मान लो 70 दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी में 30 दे रहे हैं, तो फिर तुम लोग को बताना है कि एन बी में कितना होगा, वट एन बी में टोटल काउंटिंग करना कितना आएगा, और उसी तरह से ए यूनियन बी में कितना आएगा इसकी काउंटिंग करो। डायग्राम बना लेना। ठीक है, डायग्राम से ही सॉल्व करो इसको। पहला चीज, कॉमन इंटरसेक्शन तो दिख रहा है, तो बस इसको समझ लो।
अच्छा, यूनियन हमको देना चाहिए, लेकिन यूनियन देना चाहिए। यूनियन सपोज करो 100 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अच्छा। हाँ, टोटल। टोटल में बताना है। ये एनबी अगर लिख रहे हैं, पार्शियल नहीं बता। ध्यान रखना कि NB। हाँ, पार्शियल नहीं बताना है इसमें, टोटल बताना है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, 30 था। अब इधर वाला पार्ट हो गया था 70 माइनस 30, यानी कि टोटल, हाँ, इतना सा सेक्शन में 40 हो गया, ठीक है। 40 प्लस 30 70 हुआ, और इतना सा हिस्से के लिए यहाँ 30 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास टोटल बी में कितना आ गए, 60 आ गए, ठीक है। सही चीज करना है। तो इसी तरह का क्वेश्चन तुमको अब इस चैप्टर में मिलेगा। देखो यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्मूला का तो वैसे कुछ खास यूज नहीं है। छोटा छोटा क्वेश्चन जो होगा ना, जिसमें दो सेट्स का है ना, तीन सेट का यूज रहेगा, तो वो तीन सेट को भी अभी डायग्राम से ही बनाओ, ठीक है। कोई तुमको अभी अलजेब्रा यूज करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ डायग्राम की हेल्प से ही सॉल्व करने का कोशिश करो उसको, ठीक है। तो यहाँ तुमको बहुत सारा मिल जाएगा क्वेश्चन, पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल्स को ही सॉल्व करो। और इसका सॉल्यूशन सेट को मत देखना, तुम अपना दिमाग लगाओ कि कैसे हमको सॉल्व करना चाहिए। अपने आप तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बना के देखना, कल से हम लोग इसी पे ही काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन तुम्हारा ज्यादा आ रहा है। ठीक। चलो ठीक है।